जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी आज है 10 तारीख को बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट जो भी लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए एक नया नोटिस आया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो नोटिस आया है वो क्या क्या आया है वो देखना है। इससे पहले आप नए हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप बिहार पुलिस बन गए तो आगे का ट्राई करिए, दरोगा का ट्राई करिए, बिहार एसएससी का ट्राई करिए, और भी ऊपर जितने बीपीएससी हैं उसके लिए ट्राई करिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सारा आपको करवा देंगे। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए आया है, आपका गाइडलाइन जारी हुआ है, क्या क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना दिन क्या क्या करना है वो सब है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका नोटिस आया है, देख रहे हैं। यहाँ देखिए 10 तारीख के डेट में, आज ही के डेट में सेवा में सभी एसएसपी है, पुलिस अधीक्षक रेलवे समन्वयस्टा बिहार पुलिस प्रचार। देखिए नाथनगर से मुतल्ला पीटीसी डुमराव, हर जगह का बीएमपी हर जगह का आया है। और फिर ये जहाँ जहाँ प्रशिक्षण होता है, जहाँ जहाँ आपका दिया हुआ है वहां तक का विषय है कि नवनियुक्त सिपाही को बुनियादी प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश देने के संबंध में। और इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब दिया। हाँ, एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है आपका कि माह जुलाई में, यहाँ देखिए माह जुलाई यानी अगले महीने के उत्तरार्ध यानी 15 तारीख या 15 तारीख के बाद से कभी भी आपका ट्रेनिंग होना प्रस्तावित है। मतलब इतना लगभग आप मान के चलिए कि इतना में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान के संबंध में प्रशिक्षु को पैतृक जिला नियंत्रण पदाधिकारी, प्रशिक्षण केंद्र नियंत्रण प्रशिक्षु, ये सब आपका काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये नीचे देखते हैं क्या है, फिर स्लो हो गया हम। चलिए, ये आईजी साहब का वो था। अब देखिए कि यहाँ क्या क्या लेके जाना है तो दिया, ये शायद पहले भी आपका निकला होगा। ये आप देख लीजिए, संख्या सहित दिया हुआ रहता है। ठीक है, आप नहीं भी लेके जाइएगा तो वहां सब कुछ मिल जाएगा। देखिए पीटी के लिए एक सफेद गंजी फूल बाह का, ये सब चाहिए आपको। फूल बाह का, आदि बाह का, जैसे आपको लेना है ले लीजिए। 2 के संख्या में है। फिर है काला हाफ पैंट, महिला प्रशिक्षु के लिए काला ट्राउजर है, ये भी आप 2 सेट में ले लीजिए। 2 सेट बहुत होता है, उसमें आपका पूरा ट्रेनिंग निकल जाएगा 1 साल। अब भले किसी तरह से इधर उधर से फट जाए तो फिर आपको अगला लेना पड़ेगा, लेकिन अभी 2 ही सेट लीजिएगा। पैसा बहुत कीमती होता है, पैसा उसको बचा बचा के चलना है। पीटीसी जूता सफेद रंग के 1 जोड़ा लेना है, मतलब 2 लेना है, एक धोइए तो दूसरा से काम चलेगा। सफेद मोजा है, ये भी 2, ये 2 जोड़ा है, मतलब 4 को ले लेना है आपको। फिर है वर्दी खाकी टेरिकॉटन का 2 सेट आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, हम पहले भी बोले होंगे कि एगो बढ़िया वर्दी रखिएगा और एगो एक्सरसाइज जो आपका ड्रिल वगैरह करवाया जाएगा उसमें रखिएगा। इसके बाद टोपी है, टोपी पर जो बैच लगा रहता है वो है। अच्छा, जब तक आप प्रशिक्षण में रहेंगे तब तक लाल टोपी चलता है, उसके बाद ब्लू आ जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस के सिपाही के संबंध में शोल्डर पे जो बैच लगा रहता है बिहार पुलिस का, वो आपको 2 जोड़ा आप ले लीजिए। या फिर सिवाही लिए होंगे, बहुत लोग सिवा लिए होंगे। खाकी वर्दी के बाद नेवार बेल्ट रहता है, वो आप देखे होंगे, इतना बड़ा सिया साइड जैसा रहता है सिला हुआ, ये आपको ले लेना है। और चमड़े का एक पतला काला बेल्ट भी रखना है आपको, एक चमड़ा वाला भी रखना है। काला सा, सिपाही का काला ही चलता है, 1-1। चमड़े के काले रंग का एक बूट लेना है। अच्छा, यहाँ पे 1 जोड़ा लिखा हुआ है, आप 1 भी रखिएगा तो हो जाएगा काम। ठीक है, जब वो खत्म होगा टूटेगा तब अगला लीजिएगा। काला बूट पॉलिश, फुल पॉलिश रखिए, ब्रश रखिए, मच्छरदानी खाकी रंग का रखिए। मच्छर बहुत काटता है ट्रेनिंग सेंटर या फिर जहाँ भी हम रहते हैं, मच्छर तो है ही हर जगह, इसको तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, तो मच्छरदानी जरूर आप लोग लीजिए, इसलिए दिया हुआ है सब। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए मच्छरदानी हो गया, ग्राउंड सीट ये जरूरी है, योगा होगा तो आपको ये काम आएगा, या फिर बहुत तरह के काम आएगा इस पे। खाकी रंग का भी चाहिए, किट बैग चाहिए खाकी रंग का, एक बैग भी रख लीजिएगा। धातु पॉलिश ब्रासों, लाल रंग के काली प्लूम हैंड, हंटर शू वो वाला होता है आपको, जंगल वाला होता है।
खाकी ब्लैक को सूती बेडशीट सफेद ले लीजिए, तकिया फुल पैंट काला, फुल शर्ट सफेद, काला जूता। ये सब आपको जब कभी स्पेशल फंक्शन होगा ना, इसके लिए ये खरीदवाया जाता है। काला पैंट सफेद शर्ट और काला जूता है, दो दो जोड़ा में, लेकिन आप एक एक ही जोड़ा लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं अभी लेना है। फिर जैसे जैसे आपके पास पैसा होगा तब वैसे वैसे आप इसको एडजस्ट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें है जो मतलब गरीबी झेल रहे होंगे, बहुत सारे कर्ज ले लेके भी ये सब काम करेंगे। कोई नहीं तो आपको 2 महीना बाद वेतन भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी वेतन पे भी वीडियो बनेगा, देखिएगा कितना वेतन आपको मिलने वाला है। अब ये है आपका ठंडा के लिए है, अंगोला जो ठंडा के लिए मोटा वाला वर्दी रहता है वो होता है। तो जब ठंडा आ जाएगा तब आप सिवाइएगा। पैंट है, खाकी मोजा है, वही सब है, इसको मोटा मोटा ऊनी टाइप में कर लेना है, ठीक है। अब जो हमारा है इम्पोर्टेंट है, वहां यहाँ से आता है नीचे से, प्रशिक्षण सत्र में आप अवकाश कितना दिन व्यय कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण सत्र में आप 10 दिन का अवकाश, यहाँ पे सामने में एकदम लिखा हुआ कि बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान विशेष परिस्थिति में समेकित रूप से अधिकतम आपको 10 दिन का अवकाश मिलता है। जो भी आपका 11 महीना का ट्रेनिंग होगा, 10 या 11 महीना का, उसमें आपको मात्र 10 दिन ही छुट्टी मिलेगा, ठीक है। अवकाश स्वीकृत हो सकता है, जिसके साथ या अलग से कोई भी अनुमति अवकाश आपको नहीं मिलेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगा। बीमार अवकाश या किसी भी अन्य कारण से बाह्य या अंतः विषय के प्रशिक्षणों के कार्यक्रम में यानी प्रशिक्षण के दौरान अगर आप 30 दिन से ज्यादा छुट्टी में रह गए, 30 दिनों तक शामिल नहीं होने वाले प्रशिक्षु को, उनको जहां से वो जिस जिला से गए हैं प्रशिक्षण करने, वहीं वो इसी जिला में लौटा देगा। यानी कि अब उसके बाद आप अगले बार में जाइएगा, जब अगला बिहार पुलिस ज्वाइन करेगा उसके बाद जाइएगा उसके साथ में प्रशिक्षण करने, और एक सेशन अब आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद अनुशंसा है, किसी प्रकार के अनुशासनहीनता की स्थिति में बिहार पुलिस हस्तक नियम एवं बिहार पुलिस आदेश प्रदान आपको सजा भी मिल सकता है। क्योंकि अब सब लोग पाबंदी में आ गए हैं, सरकार के पाबंदी में। अब सरकार जैसा दिशा निर्देश जारी करेगा वैसे ही सबको करना है। अब आप स्वतंत्र नहीं है, वो आपको अभी से ही पता चलने लगा होगा, जब आप ज्वाइन किए होंगे अब से ही पता चलने लगा होगा, या फिर ट्रेनिंग में जाइएगा तो और पता चलने लगेगा, ठीक है। प्रशिक्षुओं की समस्याओं का निदान, प्रशिक्षण के दौरान कठिनाइयों के निदान के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र नियंत्रण, जो भी वहां पे पुलिस अधीक्षक रहेंगे या समादेष्टा रहेंगे, समादेष्टा भी एसपी ही होते हैं, कि समकक्ष अनुरोध कक्ष एवं अनुशासनिक मामले के संबंध में सरिस्ता कक्ष विहित तरीके से उपस्थित हो। यानी मान लीजिए आपको किसी से कोई परेशानी हो रहा है, मान लीजिए इंस्ट्रक्टर ही आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है इस तरह से, तो आप जाकर एसपी साहब से या जो भी समादेष्टा होगा आप उनसे मिल सकते हैं। या और भी आपको कोई परेशानी हो रहा है तो इस स्थिति में आप एसपी साहब से मिल सकते हैं। आगे है शुल्क व्यय। अब देखिए पैसा वैसा की बात आया है, ये भी खुला हुआ है। कह रहा है शुल्क या निजी व्यय, यह प्रशिक्षण पूर्व से बिहार पुलिस मुख्यालय मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण विभाग पटना के स्तर से संचालित हो रहा है। अतः कहीं भी कोई भी शुल्क दे नहीं है, यानी प्रशिक्षण के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये बोल रहा है प्रत्येक प्रशिक्षु अपने निजी खर्च के लिए अपना जिम्मेदारी पर मोबाइल ऐप, एटीएम अथवा अन्य मामलों के वैधानिक उपयोग से राशि का उपलब्ध सुनिश्चित करेंगे। जो भी वहां पे पैसा लगेगा वो आप जैसे भी हो वहां पे आपको करना है, ठीक है। आहार खाने पीने का, तो खाने पीने के लिए हम लोग को पैसा मिलता है, 3000 रुपया मिलेगा खाने के लिए, तो वो आपको क्या करना होगा, वहां ऐसे 3000 से ज्यादा लगेगा, लेकिन मंथली 3000 भोजन पे मिलता है। तो प्रशिक्षण केंद्र में संचालित मेस में भोजन, नाश्ते, दैनिक मेनू पौष्टिकता, प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। सभी प्रशिक्षु मेस में बने भोजन एवं नाश्ता का ही उपयोग करेंगे। यानी कि जब तक आप प्रशिक्षण में रहेंगे
आपको खाना कहाँ खाना है, तो प्रशिक्षण केंद्र में ही। अगर मान लिया जाए किसी भी परिस्थिति में आपके परिवार वहीं आसपास में रहते हैं, आप वहां पे खाते हैं, ऐसे तो संभव नहीं है क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप 10 दिन 5 दिन खाते हैं तो आपका पैसा में कोई कटौती नहीं होगा। जो मंथली वहां लगता है वो लगेगा ही लगेगा। मान लिया जाए 5,000 आपका मंथली है खाने का, तो वो लगेगा ही लगेगा। आप खाइए नहीं खाइए, जहाँ खाइए, ठीक है। अपनी शारीरिक एवं आवासीय यानी कि अपना शरीर पर और जहाँ रहते हैं वहां के स्वच्छता के लिए सभी प्रशिक्षु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षु सिपाही सिर पर बाल छोटे रखेंगे और प्रत्येक दिन दाढ़ी बनाएंगे। ये सब पुलिस में जब आप भर्ती होइएगा तो ये मैनुअल में ही है, दाढ़ी उड़ी नहीं रखना रहता है और बाल छोटा छोटा रखना रहता है। नेक्स्ट, कोई प्रशिक्षु अधिकृत पदाधिकारी के लिखित अनुमति के बिना प्रशिक्षण केंद्र से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि बिना अनुमति के आप बाहर नहीं जा सकते हैं प्रशिक्षण केंद्र से। प्रशिक्षण संस्था से बाहर जाने की अनुमति देने पंजी संबंधित हेतु अवकाश शाखा को प्राधिकृत किया जा सकता है। अस्वस्थ रहने की स्थिति में प्रशिक्षु का प्रारंभिक इलाज प्रशिक्षण केंद्र में स्थित निकटतम सरकारी अस्पताल में करवाया जाएगा। हर प्रशिक्षण केंद्र एक सरकारी अस्पताल से अटैच रहता है, या तो वहां रहेगा या फिर जो जिस जिला में रहिएगा आप उस जिला में रहेगा, ठीक है। तो वहां से आपको संपर्क रहेगा, तुरंत भेज दिया जाता है। आगे आगे है आपका कि सभी प्रशिक्षु के लिए प्रशिक्षण सहित पुलिस कर्मियों के दैनिक जीवन में अनुपालन हेतु आवश्यक। अब क्या क्या आपको अनुपालन करना है ये आप देखिए। जैसे वहां पे रहिएगा तो क्या क्या आपको अनुपालन करना है। पहला, निर्धारित समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कक्षाओं में उपस्थित होना है। आपको उपस्थित होना है। किसी भी कारण हुए विलंब को शासय प्रमाद का परिचायक माना जाएगा, ठीक है। यानी निर्धारित समय पर आपको क्या करना है, जो भी चीज रूटीन में बना हुआ है उस पे वहां पे शामिल हो जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अनुशासनहीनता के रूप में जाता है। इसमें आपका मार्क्स वगैरह भी काटा जा सकता है, या फिर ज्यादा अनुशासनहीन करिएगा तो वापस भी लौटाया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण संस्था के सभी सरकारी संपत्तियों अपनी मूल्यवान वस्तुओं के सुरक्षित समुचित तरीके से करेंगे। सरकारी संपत्ति भी और अपना वस्तु तो आप ही को क्या करना है, केयर करना है। पीटी परेड अंतः कक्षाएं हेतु या अन्य कारणों से बैरक छोड़ने से पूर्व प्रशिक्षु अपने अपने बैरक के पंखे बल्ब को स्विच ऑफ कर लेंगे, ताकि क्या हो, बिजली बचे। संचालित हो रही अंत एवं बाह्य कक्षाओं कर्तव्य निर्वहन की अवधि में कोई भी प्रशिक्षु अपने मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। जब तक वो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे बाहर में कुछ प्रशिक्षण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। सभी प्रशिक्षु सिपाही प्रशिक्षण संस्था के अंत एवं बाह्य अनुदेशकों या फिर अन्य पदाधिकारी वरीय सिपाहियों के मर्यादित आचरण करना है। आदर सहित अनुशंसित व्यवहार करेंगे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर आपको करते रहना है, ठीक है। ये चीज आप आदत बना लीजिए। कोई भी आपके सीनियर रहेंगे उनको क्या करना है, जय हिंद करते रहिए। आपका ट्रेनिंग मजे मजे में निकलते रहेगा, ठीक है। क्या करना है, जय हिंद सर, बस। सभी प्रशिक्षु सभी प्रकार के धार्मिक, जातिगत, लैंगिक भेदभाव एवं वैमनस्य को छोड़कर परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, कोई वहां पर भेदभाव नहीं करना है। अंत एवं बाह्य विषयों के कक्षाओं के साथ ही प्रशिक्षण परिचय में भी प्रत्येक तो चेस्ट नंबर धारण करना। वहां आपको वो चेस्ट नंबर मिलेगा 42, 43, 50, 100 ऐसे। उसको क्या करना है, पहने रहना है। वही आपका वहां पे पहचान रहेगा, ठीक है। आपका पहचान आपका नाम नहीं रहेगा, कौशल चाहे विकास चाहे फलनवा। आपका क्या पहचान रहेगा, चेस्ट नंबर इतना ही किया है, चेस्ट नंबर उतना वो किया सर, चेस्ट नंबर इतना भाग गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि नियमानुसार स्वीकृति अवकाश को छोड़कर सभी प्रशिक्षु सभी अंत एवं बाह्य कक्षाओं में उपस्थित होंगे। जो अवकाश में उनको छोड़कर बाकी सब वहां शामिल रहेंगे। प्रशिक्षण कार्य दिवस पूर्ण होने के उपरांत सत्रांत परीक्षा आयोजित होता है। जब आपका प्रशिक्षण हो जाएगा तो आउटडोर और इंडोर का एग्जाम होगा। वो परीक्षा में मतलब प्रत्येक विषय में आपको कम से कम 50% लाना है। यानी 100 नंबर का है तो 50 नंबर लाइए नहीं। उत्तीर्ण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु सिपाही बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ माना जाएगा, अन्यथा पुनः से पूरक प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा देनी होगी। उसके लिए अधिकतम 2 अवसर मिलेंगे। तो
कहने का मतलब अगर आप पहली बार फेल हो जाते हैं तो पुनः 10 दिन 15 दिन के बाद आपको समय दिया जाएगा उसी सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप फेल रहिएगा, फिर से सारा नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें भी फेल होते हैं तो एक और चांस मिलेगा, उसमें भी फेल होइएगा तो फिर वापस कर देगा आपको, मतलब फिर से दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना तो उसमें आपको आना पड़ेगा। पुलिस विभाग के उच्चतर पदों पर एवं अन्य विभागों में नियुक्त हेतु इच्छुक प्रशिक्षु को आवेदन पत्र समर्पित करने से पूर्व नियंत्रित पदाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना है। यानी मान लीजिए आपको एसपी के नाम से ही कोई आवेदन लिखना है तो पहले फॉरवर्डिंग करवाना होगा, ठीक है। जो भी आपके बनेंगे इंस्ट्रक्टर जो भी आपके बनते हैं उन्हीं से फॉरवर्डिंग होता है, चाहे कुछ भी कहो, छुट्टी का भी होगा तो फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा, करवाना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु निम्नलिखित कार्य नहीं कर रहे। अब देखिए क्या क्या आपको नहीं करना है। किसी भी सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना है। किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण संस्था, निजी गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन हीटर ये सब आप नहीं प्रयोग करिएगा, नहीं होने पर, पकड़े जाने पर कार्रवाई हो जाएगा। अनुदेशकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त कोई भी प्रशिक्षु बिना अनुमति के प्रशिक्षण संस्था परिसर से बाहर नहीं जाएगा। जहाँ ट्रेनिंग हो रहा है बिना अनुमति के भाग नहीं जाना है, ठीक है। कोई प्रशिक्षु किसी अनुदेशक, संस्थान कर्मी या नागरिक को अमर्यादित पर्यावरण में गाली गलौज नहीं करने लगेगा या फिर उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है इंस्ट्रक्टर से। प्रशिक्षण संस्था के बाहर किसी व्यक्ति, दुकानदार से भी अभद्र व्यवहार नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल रहना है। वर्दी या पीटी ड्रेस के साथ आभूषण एवं धार्मिक प्रतीक चिन्ह हो, जैसे टीका, दाढ़ी, रक्षा सूत्र, कड़ा इत्यादि, ये सब आपको नहीं पहनना है, ठीक है। ओनली फॉर वर्दी या पीटी ड्रेस जो भी रहेगा, बाकी सब चीज खाली रहेगा आपको। संस्था के मेस के से बाहर खाद्य पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। देखिए खाना वही खाना है क्योंकि वह दूषित, हानिकारक एवं संक्रमणीय हो सकता है। चलिए ठीक है। आवासीय स्थल, किचन, परेड ग्राउंड, फायरिंग रेंज अथवा शौचालय में उसके आसपास कूड़ा कचरा आपको नहीं फेंकना है। प्रशिक्षण केंद्र परिसर के अंदर कोई भी प्रशिक्षु किसी भी प्रकार के निजी वाहन भी नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि हो गया है तो वहां गाड़ी वाड़ी रखिएगा, तो ये सब आदेशित नहीं है, आपको गाड़ी नहीं रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अवकाश में घर जाते समय वर्दी पहन के नहीं जाएंगे, पहला ही वर्दी नहीं पहनना है, ठीक है। आपको आप अपना ड्रेस, सिंपल ड्रेस में जाइएगा, ठीक है। मेस से अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ लेकर उसे फेंके नहीं, बल्कि उतना ही ले जितना आपको खाना है। ऐसे भी अन्न के जियानी नहीं किया जाता है। किसी वस्तु को खाने अथवा चोरी होने की स्थिति में कंपनी समादेशक को सूचित करें एवं परिसर में विवाद, मतलब खुद नहीं डिसाइड करें कि कौन छीना है, कौन लिया है, कौन चोरी किया है, जाके इंस्ट्रक्टर से पहले आप बात करेंगे। आवासीय बैरक के अंदर किसी प्रकार के धार्मिक समारोह आयोजित नहीं होगा। चल ठीक है। उपयुक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रशिक्षु सिपाही के ऊपर दंडनीय कार्रवाई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।